हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल JSS मैथमेटिक्स। हमारे चैनल को सभी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आज हम पढ़ेंगे BSc फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड, मेजर सेकंड, माइनर या इलेक्टिव। पेपर का नाम है अपना कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, कलन एवं अवकल समीकरण। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक है यूनिट 5 का सामान्य समघात रेखिक अवकल समीकरण या होमोजेनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, यूनिट 5। अब यहाँ पे हम देखिए, सबसे पहले तो हम देखें कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो सॉल्यूशन निकाला था y = CF + PI। CF मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, PI मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल या विशेष समाकल। तो यहाँ भी हमें वैसे ही फाइंड करना है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे जो सामान्य समघात रेखिक अवकल समीकरण है उसमें हम क्या मान के चलेंगे, x = e⁻z, या हम e को हटाएंगे तो z = log x हो जाएगा। इसका अवकलन करें तो dz/dx कितना 1/x, ये हमें करना है। उसके बाद देखिए, यदि हमारे पास ऐसा रहता है कि x dy मतलब d मतलब d/dx है ना, x dy = d'(y), ये पुट करना है, जहाँ पे d' क्या है, d/dz, z के रिस्पेक्ट में अवकलन। इसी तरह यदि हमारे पास देखिए यहाँ पर x² d2y है तो हमें लिखना है d' -1 × y, इस रूप में हम कन्वर्ट करेंगे किसको, x² d2y को। इसी तरह यदि हमारे पास x³ d3y हो तो किस तरह लिखेंगे, तो x³ d3y है तो d' -1 × d' -2 × y, इस तरह से हमें लिखना है। तो एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। देखिए यहाँ पे दे रखा है हमें x² d2y/dx², तो यहाँ पे जो d2/dx² उसको d² लिख सकते हैं और d/dx को d लिख सकते हैं, प्लस y = log x। तो यहाँ पे हमें एक तो CF निकालना होगा और एक PI निकालना है, और लास्ट में लिख देंगे अतः अभीष्ट हल y = CF + PI। लेकिन ये क्या है, सामान्य समघात अवकल समीकरण है, तो इसमें अभी मैंने बताया था कि x = मानेंगे e⁻z, यहाँ से e हटाएंगे तो log x = हो जाएगा z, या z = log x। अब देखिए यहाँ पे इसका अवकलन करें तो dz/dx क्या होगा, 1/x। अब मैंने बताया आपको कि यदि हमारे पास x dy है तो उसको d'(y) लिखना है, x dy है तो d'(y), और x² d2y है तो उसको d' -1। इसी तरह हमारे पास x³ d3y है तो उसको d' -1 d' -2 × y। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, x² d2y/dx² माइनस x dy/dx प्लस y = log x। अब यहाँ पे हमें पहले तो इसको d के रूप में लिख लो, d2/dx² को d² लिख सकते हैं, फिर d/dx को लिख सकते हैं d, और प्लस y = log x। अब हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना है, x हमने क्या माना, e⁻z। तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो किस रूप में, या जो समीकरण है किस रूप में हो जाएगी, देखिए इसको लिख सकते हैं हम d' × d' -1 × y, माइनस dy को लिख सकते हैं d'(y) प्लस y = अब देखो log x = क्या है, z। क्यों, क्योंकि क्या माना हमने, x = e⁻z या z = log x। इसको सोल्व करेंगे तो देखिए d' का अंदर गुणा करेंगे, पहले तो y कॉमन ले लेंगे बाहर, फिर d' क्या बचेगा, d' × d' -1, यहाँ से माइनस d' और प्लस 1, ये अंदर गुणा करेंगे d'² माइनस d' प्लस 1 × y = 2z। अब यहाँ पे हमें इसको ये लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे माइनस d' माइनस d' क्या हो जाएगा, -2d', इस तरह लिख लेंगे। अब ये यहाँ पर इसको लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला बन जाएगा d' -1 का होल स्क्वायर × y = 2z, समीकरण नंबर 1। अब जो पिछले लेक्चर्स में हमने क्या करा था, अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण को हल करा था, उसमें d = कितना रखा था, m रखा था, और उसकी सहायक समीकरण बनाई थी, मतलब
ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई थी। तो यहाँ पे हमें डी डैश इक्वल्स एम रख के यहाँ पे भी क्या बनाना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन या सहायक समीकरण बनाना है। तो यहाँ रखेंगे तो m-1 का होल स्क्वायर इक्वल्स 0, या इसको सोल्व करें तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 1। इसका CF उसी तरह लिखना है, CF इक्वल्स क्या हो जाएगा 1 1, यहाँ पे रिपीट वैल्यू तो C1 + C2Z और बाहर e⁻Z हो जाएगा। ये तो हो गया इसका CF मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हमें PI निकालना है। तो PI निकालने के लिए मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर्स में कि अगर x हो तो उसको x हो या x² हो x³ हो तो उसमें हमें 1 - d या 1 + d बना के हल करना है। तो यहाँ पे z है तो इसको d डैश -1 का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं अपन 1 - d डैश का होल स्क्वायर, एक ही बात है। तो यहाँ पे इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 - d डैश की पावर -2 हो जाएगा इंटू 2z। तो यहाँ पे 1 - x की पावर -2 इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 + 2d डैश और ऐसे आगे चलता जाएगा। तो यहाँ पे हमें 1 + 2d डैश तक ही लिखना है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है 2z है। अब 2z का अंदर गुणा करेंगे तो 1 में करेंगे तो 2z हो जाएगा और d डैश मतलब z के रिस्पेक्ट में एक बार अवकलन। तो यहाँ पे d डैश 2 इंटू कितना बचेगा d डैश z का हो जाएगा 1, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 और आगे स्क्वायर आ जाएगा तो वहाँ पे उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि हमारे पास क्या है ओनली z है। तो इस तरह से हम इसका y इक्वल्स ये हमने यहाँ पे PI निकाला। ये क्या है हमारे पास PI कितना है 2z + 4। अब चूंकि हमारे पास समीकरण x के रूप में था तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो y = CF + PI पिछले क्वेश्चन की तरह लिख लेंगे। y = C1 + C2Z e⁻Z, ये हो जाएगा CF प्लस ये PI। लेकिन हमें इसको x में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास x = e⁻Z है तो z इक्वल्स log x है। तो यहाँ z के स्थान पे तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे log x, e⁻Z हमने माना x, फिर यहाँ पे z है तो इसको log x + 4। तो इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा y = CF + PI या y = C1 + C2 log x + 2 log x + 4, इसका अभिष्ट हल। बता दूं आपको ये सामान्य समघात वाले रेखिक अवकल समीकरण, इनमें से एक प्रश्न आपका 100% एग्ज़ाम में आने की संभावना है, तो इसको अच्छे से करिएगा। इसको करने से पहले आपको पिछले लेक्चर्स देखना है, मेरे प्लेलिस्ट में देख लेना आप यूट्यूब पे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इसी तरह इसको x² d2y/dx², तो इसको हम लिख सकते हैं x² d²y, फिर उसको d डैश इंटू d डैश -1 लिख सकते हैं, फिर x dy/dx इसको d डैश y लिख सकते हैं। तो इस तरह हम इसको सोल्व करेंगे इक्वल्स x। सबसे पहले तो हमें x = e⁻Z मानना है, फिर यहाँ पे देखो log x इक्वल कितना हो जाएगा z, e को हटाएंगे तो, या z इक्वल्स log x। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे या dz/dx कितना 1/x। तो मैंने बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में कि x dy है तो उसको d डैश y लिखना है और x² d2y उसको d डैश -1 इंटू y। तो समीकरण जो दी गई समीकरण उसमें रखेंगे हम। सबसे पहले तो हमें इसको d2y/dx² को d² लिख सकते हैं, फिर dy/dx को dy लिख सकते हैं, फिर हमें इसको d डैश में कन्वर्ट करना है तो इसको लिख सकते हैं हम d डैश इंटू d डैश -1 और y यहाँ बाहर कॉमन ले लेंगे। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं -4 d डैश + 6 इक्वल्स e⁻Z, क्योंकि हम मान रहे हैं कि x इक्वल कितना है e⁻Z। फिर इसको सोल्व करेंगे हम, अंदर गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा d डैश स्क्वायर -d डैश -4 d डैश + 6 इंटू y इक्वल्स e⁻Z। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे -d डैश -4 d डैश कितना हो जाएगा -5 d डैश। अब पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी क्या रखना है, d डैश इक्वल्स m रख के इसकी सहायक समीकरण या ऑक्सिलरी इक्वेशन AE बनाना है। तो m² -5m + 6 = 0, या यहाँ पर इसके फैक्टर करेंगे तो m-2 और m-3 आएगा। अब देखिए m की वैल्यू यहाँ से कितने जाएगी 2 और 3, तो इसका CF कैसे लिखते हैं, C1 e⁻2Z + C2 e⁻3Z, ये इसका CF हो जाएगा। अब हमें PI निकालना है। तो देखिए यहाँ PI निकालने के लिए हमारे पास इक्वल्स में x है, लेकिन हमने माना है कि x = e⁻Z, तो यहाँ पे x के स्थान पे कितना हो जाएगा e⁻Z।
और पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था आपको e की पावर x वाला अगर है तो उसे हम कैसे उसका पी निकालते हैं। तो जहाँ पे भी यहाँ पे e की पावर ax, यहाँ पे z के इंटू में कितना है 1, तो जहाँ पे भी d डैश है वहाँ पे कितना रखेंगे हम 1 रखेंगे। कब रखते हैं? जब एफ ए नॉट इक्वल 0 हो। तो यहाँ पे अपन 1 रखेंगे तो ये 0 नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे हम 1 रख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, तो यहाँ बचेगा 1/2 e की पावर z। तो ये आ गया हमारा पी आई। हम हल क्या लिखते हैं? अभिष्ट हल y इक्वल सी ए प्लस पी आई, y इक्वल सी ए प्लस पी आई, ये अभिष्ट हल लिखेंगे। सी एफ का मान कितना है हमारे पास? C1 e की पावर 2z प्लस C2 e की पावर 3z प्लस पी आई कितना है 1/2 e की पावर z। अतः अभिष्ट व्यापक हल रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो समीकरण है वो x के रूप में है, तो हमें x के रूप में लाना है। हमने माना कि x इक्वल e की पावर z, तो एक e की पावर 2z हो जाएगा x स्क्वायर, e की पावर 3z हो जाएगा x क्यूब, प्लस e की पावर z क्या माना हमने x, तो ये 1/2 इंटू x, तो ये इसका अभिष्ट हल हो जाएगा। y इक्वल C1 x स्क्वायर प्लस C2 x क्यूब प्लस 1/2 x। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक्स स्क्वायर d2y अपन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स माइनस 3y इक्वल्स एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। तो यहाँ पे भी हमें x इक्वल e की पावर z मानना है और z इक्वल्स कितना हो जाएगा लॉग x, और फिर इसकी जगह लिखना है हमें क्या लिखेंगे डी डैश माइनस 1 इंटू वाई, इसकी जगह डी डैश वाई और ये माइनस 3। इस तरह से हमें इसको सोल्व करना है। तो इसी तरह हम यहाँ पे लिखेंगे ये डी डैश माइनस 1 माइनस डी डैश माइनस 3, इस तरह से लिखा। और एक्स स्क्वायर है तो e की पावर 2z लिख सकते हैं, क्योंकि x इक्वल क्या माना हमने e की पावर z, और z इक्वल्स कितना है log x, तो log x के स्थान पे कितना लिख सकते हैं z। अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस 3 इक्वल्स 0। फैक्टर करेंगे तो m माइनस 3 और m प्लस 1, तो एक वैल्यू आएगी 3, एक आएगी माइनस 1। तो इसका सी एफ आसानी से लिख सकते हैं हम, एक 3 है तो C1 e की पावर 3z और एक माइनस 1 है तो C2 e की पावर माइनस z, ये इसका सी एफ हो जाएगा। या चाहे तो हम इसको x में यहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, e की पावर 3z है तो x क्यूब हो जाएगा और e की पावर माइनस z है तो x की पावर माइनस 1 या 1/x, तो ये इसका सी एफ हो गया। अब हमें पी आई निकालना है। तो यहाँ पे देखिए इंटू में दो फलन है यहाँ पे, एक तो e की पावर 2z है और इंटू z। तो हमारे पास एफ डी क्या है डी डैश स्क्वायर माइनस 2 डी डैश माइनस 3। तो ऐसे वाले जो फंक्शन होंगे उसमें हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे e की पावर 2z को अगर अपन आगे लें तो जहाँ पे भी डी डैश है वहाँ पे डी डैश प्लस 2 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे a का मान कितना है 2 है, ये चेंज करना है। इस तरह से हम इसका पी आई निकालना है। तो e की पावर 2z है तो उसको आगे लिया, तो जहाँ पे भी डी डैश है वहाँ पे डी डैश प्लस 2 रख देंगे, तो ये डी डैश प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ पे डी डैश के स्थान पे डी डैश प्लस 2 माइनस 3 इंटू जेड हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे हम, देखिए इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे दे हमारे पास आएगा e की पावर 2z और 1/डी डैश स्क्वायर प्लस 2 डी डैश माइनस 3 इंटू जेड। इस तरह से ये वैल्यू आएगी हमारे पास। अब हम जानते हैं कि z है तो उसमें 1 माइनस डी या 1 प्लस डी बना के उसको हल करेंगे। तो यहाँ से हम माइनस 3 कॉमन लेंगे तो माइनस 1/3, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस देखिए डी डैश ये 2 डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा 3, और ऊपर ले जाएंगे तो इन्वर्स हो जाएगा इंटू जेड। अब यहाँ पे फॉर्मूला बनाएंगे 1 माइनस एक्स इन्वर्स क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर चलता जाएगा। तो यहाँ पे चूँकि हमारे पास जेड है ओनली, इसलिए हम ये डी डैश स्क्वायर वाला पद नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वो अब यहाँ पे अवकलन करेंगे तो वो 2 बार अवकलन करेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसलिए हमें क्या लिखना है केवल डी डैश 2 डी डैश बाई 3 यहीं तक लिखेंगे। तो जेड का अंदर गुणा करेंगे तो 1 में करेंगे तो जेड हो जाएगा, और यहाँ पे डी डैश मतलब एक बार अवकलन करेंगे जेड का, तो जेड का कितना हो जाएगा 1, तो क्या बचेगा 2/3 बचेगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या आएगा पी आई e की पावर माइनस 2z/3 बाहर है z प्लस 2/3, या यहाँ से हम 3 कॉमन ले लें तो यहाँ पे 3z प्लस 2 और बाहर 3 जा कितना हो जाएगा 9। तो माइनस अब यहाँ इसको x के रूप में लिखना है तो e की पावर 2z को लिख सकते हैं x स्क्वायर, z को लिख सकते हैं
log x, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9 3 log x प्लस 2। इस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं। तो ये हो गया इसका पी आई। और अभिष्ट व्यापक हल क्या लिखते हैं हम, y इक्वल्स सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ क्या है, c1 एक्स क्यूब प्लस c2 एक्स इनवर्स, और पी आई क्या है माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9 3 log x प्लस 2। तो ये हो जाएगा y इक्वल सी एफ प्लस पी आई, इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इस तरह से हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, तो आप इनको सोल्व कीजिएगा। अगर नहीं आते हैं तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, ताकि मैं इनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा सकूँ। तो प्रश्न देखिए आप, पहला इक्वल्स में एक्स इन्वर्स है, तो हमें वही मानना एक्स इक्वल e की पावर z, और इसको सोल्व करना है। तो इसका आंसर भी लिखा है मैंने, c1 एक्स प्लस c2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 एक्स इनवर्स। आप क्वेश्चन का आंसर मैच करना, और अगर नहीं आता है तो मुझे बताना कमेंट करके। फिर ये इक्वल्स में एक्स स्क्वायर, तो इसका सॉल्यूशन भी लिख रखा है मैंने, इसको भी सोल्व कीजिएगा आप। फिर नेक्स्ट है, देखिए इक्वल में 2x स्क्वायर, इसको सोल्व करना आप, और इसका आंसर मैंने ये बता रखा है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, इनको सोल्व करिएगा आप। आंसर लिख रखे हैं यहाँ पर, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, सारे क्वेश्चन आप सोल्व कीजिएगा, और इनके आंसर मुझे बताइए कमेंट करके। ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू सभी को।